जी नज़ीर साहब, आपने R&D के हवाले से बहुत अच्छी बात की और आपने एक ज़िक्र किया, कुछ इदारों के नाम लिए। मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ सरकारी इदारों के अलावा बहुत बड़े बड़े प्राइवेट इदारे भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके साथ हमने देखा यहाँ मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसमें क्या काम हो रहा है, आपका स्टाफ ट्रेंड है और काम किस तरह हो रहा है? ये सिंध का वाहिद इदारा था जो तकरीबन 25-30 साल से जो है ना ISO सर्टिफाइड है, मैनेजमेंट भी और अब टेक्निकल भी। इसके अलावा स्टाफ वेल ट्रेंड है और कोई 50 साल से ये इदारा इस फील्ड में काम कर रहा है, तो वो इनहेरिटेड जो नए लोग भी आ रहे हैं तो उससे वो ट्रेंड हो रहे हैं। और बाकी हमारा नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ, क्योंकि ये डिवीज़नल लेवल पे इसके सब यूनिट हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कलेक्शन पॉइंट्स हैं। तो सब कराची के अलावा हैदराबाद में हमारा सब सेंटर है, फिर लाड़काना में सब सेंटर है। फिर अगर हम देखें तो कुछ हमारे ये जो इस्टेब्लिशमेंट हैं और ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो थरपाकर में है, मीरपुर ख़ास में है, ठट्टा में है, सखर में है, तो ये हमारे मौजूद हैं। ये मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि किस किस्म के इन्फेक्शन वहाँ पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक ऑफिस, नो डाउट हमारी जो सेंट्रल वेटेड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो फील्ड में उनके लोग जाते हैं, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस किस्म का इन्फेक्शन चल रहा है, उसकी नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और फिर उसको नई वैक्सीन बनानी है या पुरानी से ही वो क्योर हो जाएगा, तो उस पर हम काम कर रहे होते हैं। जी नज़ीर साहब, आपने अपना नेटवर्क बहुत बड़ा कर लिया है और ये बताइएगा, ये इस नेटवर्क से पाकिस्तानी अवाम और कौम को फ़ायदा हो रहा है? जो आप वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, इंपोर्ट हुई वैक्सीन से रेट में कितना फ़र्क है या बहुत ही कम फ़र्क है, ये ज़रा बताइएगा। फ़र्क है ये बताइए। आप कुछ अगर मैं मिसाल दे दूँ, अभी लंपी स्किन डिजीज़ हम और आप एक दो साल पहले की बात है, तो जब हम लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन नहीं बना रहे थे और यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं था, तो तकरीबन पूरे मुल्क ने जब इंपोर्ट की मुख्तलिफ ममालिक से, तो एक डोज़ हमें 250 से 300 रुपीज़ के दरमियान एक डोज़ पड़ता था। प्राइवेट लोग जब कहीं पे स्मगल करके ले आते थे तो वो उनको इससे भी महंगा पड़ रहा था। तो 250 से 300 रुपीज़ के दरमियान पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों ने, मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने इसको डोज़ परचेज़ किया और जानवरों में लगाया। फिर सिंध गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि ये क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है तो हम ये क्यों ना खुद बनाएं। तो फिर हमने इसको खुद बनाना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने के रिकॉर्ड मुद्दत में हमने अपनी वैक्सीन तैयार की। अब वो जो 250 से 300 रुपये का डोज़ है वो 25 रुपये डोज़ पड़ रहा है, तो 10 गुना वो कम हो गई। इसी तरह हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, गलघोटो है जिसको हम कहते हैं, इस तरह की बीमारी, और वो वैक्सीन जो है वो अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो 30 रुपया डोज़ है और अगर हम लोकल अपनी बना रहे हैं वो तो 3 रुपया डोज़ है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यानी 10 गुना जो है ना यहाँ पे सस्ती होती है, क्योंकि ये इदारा गवर्नमेंट का इदारा है, नॉन फॉर प्रॉफिट है। तो इस वजह से ये है कि यहाँ से हम जो एक्चुअल कास्ट उसके ऊपर आती है और जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसके बाद जो एक्चुअल कास्ट आती है हम वो चार्ज कर रहे होते हैं। परंदों के अंदर अगर देखें तो वो अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो कोई 2 रुपया 3 रुपया डोज़ पड़ जाता है, लेकिन जो हमारी वैक्सीन है परंदों में, वाइल्ड लाइफ में, तो वो तो 13 पैसा 50 पैसा पर डोज़ पड़ता है। तो बहुत ये जो गवर्नमेंट है, सवाल ये उठता है कि कभी कभी ये कि भाई गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट ये ऐसा क्यों कर रही है। अगर हम देखें तो 91% फार्मर जो हमारा है वो, उसके पास 1 या 2 गाय भैंस हैं, गुर्बत की लकीर के करीब करीब रह रहा है वो, उनके पास अपनी ज़मीनें भी नहीं है। 89% जो हमारा लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्मर उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो अब अगर 91% फार्मर जो हैं वो इससे मुंसलिक है, जो इंतहाई गरीब है, अगर उसकी गाय भैंस कल मर जाती है तो उसका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का लाइवलीहुड, जो उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका या ज़रिया है, उसको महफूज रखे। तो इस वजह से फिर ये कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट इदारे भी यहाँ से वैक्सीन ख़रीदते हैं, टीके ख़रीदते हैं और जानवरों में लगाते हैं, ताकि जो हेल्थ है जानवरों की न सिर्फ महफूज रहे लेकिन लाइफ भी रहे और लाइवलीहुड भी इसका मेंटेन रहे। क्योंकि पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो अब होलसेल और रिटेल ट्रेडर के बाद अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो 15% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम जो बजटरी प्रोविजन है वो हमारा 0.5% ऑफ द बजट है। 0.5% कंट्रीब्यूशन है बजट में, बजट सेक्टर को मिलती है
और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 15% जीडीपी के अंदर, जो पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सेक्टर है। और रूरल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्टर लाइव स्टॉक अब है, क्योंकि क्रॉप सेक्टर बहुत सेटबैक है, बहुत जो है डिलीवर नहीं कर रहा। तो इस वजह से लाइवलीहुड को अगर मेंटेन करना है तो हमें जो है ना वो ज़मानत देनी होगी कि जानवर सेहतमंद है, उसकी प्रोडक्शन बरकरार है और उसकी डेथ नहीं हो रही। नज़ीर साहब, आप ये जो काम कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो आपके साथ मिल के वर्किंग कर रहे हैं? जहाँ तक सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल हेल्थ की कोलैबोरेशन का ताल्लुक है, तकरीबन हम सिंध के अंदर तकरीबन 9 से 10 जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। उनके एमफिल, पीएचडी और इंटर्नशिप के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, एमफिल पीएचडी भी आते हैं। ये रिसर्च स्टेशन है उनका और सब रिसर्च भी करते हैं। इंटरनेशनली हमारा जो एमओयू है वो तुर्की के साथ है, डॉलवेट के साथ, चाइना के साथ हमारा अब एमओयू जो है फाइनल स्टेज पे हो रहा है, उनके साथ नेगोशिएशन है। और बर्न में एक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उनके साथ जो है ना वो हमारा एमओयू ऑलमोस्ट ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है, उसमें डिस्कशन चल रही होती है और एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी हो रही होती है। नज़ीर साहब, आप जो एनिमल हेल्थ के हवाले से वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये बताइएगा कि इसमें कुछ ऐसी वैक्सीन है जो इंसानों को भी लगती हैं, जिस पे काम भी हो रहा है। ये बताइए कोई ऐसी वैक्सीन जो दूसरे अदारे बनाना चाहें तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? जी बिल्कुल। ये तो इस इदारे को ये एतहाद हासिल है कि न सिर्फ हम अपने नाम से, गवर्नमेंट के नाम से अपनी वैक्सीन्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वी आर वेरी ओपन। अगर कोई प्राइवेट इदारे हमारे पास आते हैं तो हम उनके नाम से उनको बना के देंगे विद के भाई मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल हेल्थ, फिर अब वो अपने नाम से बेच रहे हैं। तो इसी तरह कोई 3-4 प्राइवेट इदारे हैं जो हमसे बनवा रहे हैं और वो वैक्सीन वहाँ पे सप्लाई भी करते हैं। और एंटीसेप्टिक हो, एंटीबायोटिक्स, ये जो है हैंड सैनिटाइज़र हो, या जो फार्म स्प्रेज हैं, या जो फ्लोर क्लीनर है, वो भी हम माशाल्लाह प्रोड्यूस करते हैं। और उसके लिए हम वेलकम करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी, इदारा, मार्केटिंग चैनल वो हमसे ले सकते हैं और वो अवाम उन्नास को फ़ायदा दे सकते हैं। नज़ीर साहब, फार्मर आपके साथ किस तरह काम कर रहा है और आप उनके साथ आपका इदारा क्या वर्किंग कर रहा है, ये बताइएगा। फार्मर्स की न सिर्फ हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो रही होती है, लेकिन फार्मर्स का इंटरेक्शन होता है। हमारे पास फीडबैक फार्म है, हम पोल्ट्री फार्मर, लाइव स्टॉक फार्मर के पास जब वैक्सीन जाती है तो उसके साथ फार्म भी चला जाता है ताकि वो फीडबैक देखें। फिर वो उनके लिए हम इशूज़ और चैलेंजेस भी हम उसमें वो लिख के देते हैं। उसके अलावा हम फार्मर्स इंटरेक्शन जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो चलाते हैं और हम फार्मर कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, तो वो वहाँ से हमें इनपुट मिलता रहता है कि क्या सूरत हाल है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट लोग जो हैं, क्या वो भी आपके अदारे के साथ काम कर रहे हैं? इसके बारे में बताइएगा। जी, मेरे पास जो है ना वो अभी तो फिलिपाइन से जो है वो लेडी है, शी इज़ अ कंसल्टेंट विद अस। और फिर हम शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसीज जो है ना वो एंटीसेनिक विनोम पे भी थाईलैंड से हैं, ब्राज़ील से हैं, इंग्लैंड से हैं, वो हमसे हम उनको शॉर्ट टर्म लेते रहते हैं। अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कहीं पे हमें ज़रूरत होती है तो ज़रूर सिंध गवर्नमेंट हम की तरफ से हमें इजाज़त है और हम वो कर रहे होते हैं। जी नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपने मसरूफ़ियत से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दें। जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम, नए उन्वान और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।